स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये देखो, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W = ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, और ए डी माइनस बी सी जो होता है वो हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फिक्स्ड पॉइंट होते कौन से हैं? फिक्स्ड पॉइंट और इनवेरिएंट पॉइंट्स कौन से होते हैं? द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड इनवेरिएंट और फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W = f ऑफ z आर obtained बाय पुटिंग W = z। अगर आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए W = f ऑफ z, तो जहाँ पर आपने W को z के साथ रिप्लेस कर देना है। तो जहाँ से z की जो आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो हमारे पास इनवेरिएंट और फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे। द इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन W = a z प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी इज़ गिवन बाय। तो इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन के अगर हमने फिक्स्ड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं तो जहाँ W है वहाँ z रिप्लेस कर देना है। तो जहाँ पर हमने W की जगह z रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा z = a z प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये कुछ टर्म आ जाएगी। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म ऑफ z। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम? अगर हमारे पास इस टाइप की कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसमें एक फॉर्मूला आता है हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करने का, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो सिमिलरली जहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू कितनी है इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, c, और b की वैल्यू कितनी है a माइनस डी, और c की वैल्यू कितनी है -c। इस वाले फार्मूले में अगर ये आप वैल्यू फिल करोगे तो हमारे पास z की ये वाली कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ इंटीग्रल के अंदर जो टर्म है हमारे पास उसको आपने कुछ ना कुछ एक लेटर, मैंने जहाँ पर d लेट कर लिया है जहाँ उसको, तो वे डी इज़ a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 4bc। तो जहाँ से z की हमारे पास वैल्यू आ गई है z = a माइनस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2c। तो जहाँ से दो स्टेप अराइज होंगे। सबसे पहला स्टेप है, अगर c की वैल्यू नॉन जीरो हुई तब, क्योंकि c डिनोमिनेटर में, अगर c की वैल्यू नॉन जीरो होती है तब हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट कौन से होंगे, अगर और c की वैल्यू जीरो होती है तब कौन से फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, ये डिस्कस करते हैं। जहाँ पर अगर c की वैल्यू नॉन जीरो हो जाती है और इफ़ d नॉन जीरो, दैट इज़ जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है, अगर वो नॉन जीरो हो जाए देन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ 2 फिक्स्ड पॉइंट। और वो कौन से फिक्स्ड पॉइंट होंगे? एक पॉजिटिव सिंबल के साथ, जहाँ पर पॉजिटिव सिंबल, और एक नेगेटिव सिंबल के साथ। ये दोनों फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होंगे, फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होंगे। और अगर हमारे पास d की वैल्यू जीरो हो जाए, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म है, अगर वो हमारे पास जीरो हो जाए देन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट। वो कौन सा होगा? a माइनस डी अपॉन 2c। क्योंकि अगर जहाँ पर आपने d की वैल्यू फिल कर दी जीरो जहाँ और जहाँ, तो जस्ट a की वैल्यू आएगी a माइनस डी डिवाइडेड बाई 2c। तो तब हमारे पास यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा, और वो कौन सा होगा? a माइनस डी डिवाइडेड बाई 2c। तो अगर c की वैल्यू जीरो हो जाए तो डिपेंड करेगा d पर। इफ़ d नॉन जीरो द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास है W = a z प्लस बी डिवाइडेड बाय सी जेड प्लस डी। अगर d c को जीरो कर दिया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में जस्ट d की टर्म रह जाएगी, क्योंकि d हमने लेट किया है, नॉन जीरो है। तो W कितना आ जाएगा हमारे पास? a z प्लस बी अपॉन डी। तो जहाँ से W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a अपॉन डी इंटू जेड प्लस बी अपॉन डी। तो ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन एक आएगी हमारे पास जब c जीरो हो जाए और d की वैल्यू नॉन जीरो हो जाए तब। तो इस वाली ट्रांसफॉर्मेशन के फिक्स्ड पॉइंट कौन से होंगे? जहाँ W है वहाँ क्या कर देना आपने? W को रिप्लेस कर देना z के साथ। तो जहाँ से इसका फिक्स्ड पॉइंट देखो कौन सा आएगा, जब आपने W को z के साथ रिप्लेस किया तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास a ऑफ z सॉरी d ऑफ z = a z प्लस b आ जाएगा।
तो जहाँ से डी जेड माइनस ए जेड इक्वल टू बी हो जाएगा, तो जहाँ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डिवाइडेड बाय डी माइनस ए। तो एक फिक्स्ड पॉइंट जे वाला आ जाएगा। अगर सी की वैल्यू 0 है तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हमारी जो बनती है उसका जो फिक्स्ड पॉइंट है वो कुछ ऐसा आता है। तो जहाँ पर देखो फिर जे डिपेंड कर रहा है डी माइनस ए पर। अगर ए माइनस डी की वैल्यू नॉन जीरो हो जाए तब क्या होता है, देखो इफ़ ए माइनस डी जे नॉन जीरो हो जाए तो अभी हमने जो फिक्स्ड पॉइंट निकाला है वो कितना है, बी अपॉन डी माइनस ए। तो जे वाली टर्म नॉन जीरो आ जाती है हमारे पास। तो इसका मतलब जहाँ पर जे वाला जो एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन का, दैट इज़ इफ़ सी की वैल्यू 0 है तो एक हमारे पास इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होगा और एक हमारे पास फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट होगा, और वो फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट जे वाला होगा। तो जहाँ पर देखो इफ़ ए माइनस डी नॉट इक्वल टू 0 देन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ वन फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ इन्फिनिटी नहीं आएगा, जो फिक्स्ड पॉइंट है वो जे वाला आएगा, एंड अदर फिक्स्ड पॉइंट इज़ इनफाइनाइट। और अगर ए माइनस डी की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए तब क्या होगा, अगर 0 आ जाए तो हमारे पास ये देखो डब्ल्यू जेड की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, बी अपॉन डी माइनस ए। तो इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो जे वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। तो इफ़ ए माइनस डी की वैल्यू 0 है तो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट। वो कौन सा होगा फिक्स्ड पॉइंट, इन्फिनिटी। तो आइए अब इसके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। अगर जे वाली ट्रांसफॉर्मेशन हमको दी गई है तो इसके फिक्स्ड पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं। तो देखो कैसे फाइंड आउट होगा, जहाँ पर डब्ल्यू है वहाँ आपने जेड रिप्लेस कर देना है। तो जस्ट इसको सॉल्व करना है आपने, जेड माइनस 2 इक्वल टू जेड। तो जहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू जेड। तो जहाँ से आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 3z इक्वल टू 0, जेड कॉमन आ जाएगा तो जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जहाँ से जेड की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 0 एंड 3। तो जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है इसके फिक्स्ड पॉइंट कौन से होंगे, 0 एंड 3। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर